कल 7 दिन का वेस्ट बंगाल का ट्रिप पूरा करके आया। आखिरी स्टेप में मैं गया शांति निकेतन। मेरे ट्रिप का एक पर्पस था कि पिछले 3 ट्रिप जो मैंने एक हफ्ते के पश्चिम बंगाल में लगाए, और एसेंशियली इसलिए लगाए कि चुनाव के दौरान सांप्रदायिक मुद्दे न उछलें, लोग रियल इश्यूज़ पर वोट करें। तो मैं चाहता था कि उस मोमेंटम को सस्टेन किया जाए, और सांप्रदायिकता भी मिटी नहीं है, तो फिर नफ़रत की ताकतें सक्रिय हैं और उसको काउंटर करने वाले कार्यकर्ता सजग रहें। तो मैंने 5 शहरों में गया। भुटियारी शरीफ गया, 24 परगना साउथ में, 24 परगना नॉर्थ में, एक हड़वा रोड स्टेशन के पास में एक एकेडमी थी, उसमें गया। फिर मैं मालदा गया, मुर्शिदाबाद का धूलियान शहर गया, और शांति निकेतन। कलकत्ता में पहले ही दिन प्रोग्राम किए थे। इस तरीके से मैं घूमा, और मुझे सुकून है कि जगह जगह लोग, हिंदू और मुसलमान दोनों, मुझे मिले और उनमें आपसी रिश्ते अच्छे हैं। 2 बातें मुझे ख़ास तौर से इस वक्त महत्वपूर्ण लगी जिस पर आपसे मैं बात रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर का काफ़ी प्रभाव है, लेकिन जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है जो उन्होंने बनाया था, उसमें पिछले साल इन लोगों ने एक ट्रेडिशनल 100 साल से चल रहा जो एक माघ मेला, पौष मेला कहलाता है, दिसंबर में चलता था बड़े दिन के आसपास, जिसमें पूरे ज़िले के आर्टिसंस आके अपना हुनर से जो चीज़ें बनाते थे वो दिखाते थे, आर्टिस्ट आके अपनी परफॉर्मेंस देते थे। वो सारा का सारा प्रोग्राम इन्होंने पिछले साल, वाइस चांसलर जरा तंग नजरी वाले आ गए, उन्होंने बंद कर दिया। एक और चीज़ निकाली उन्होंने, वहाँ पर एक सड़क का नाम विवेकानंद मार्ग रख दिया। विवेकानंद भी महापुरुष है, टैगोर भी महापुरुष है, और इस तरह के हिंदुस्तान में सैकड़ों महापुरुष हैं। लेकिन टैगोर का एक विज़न था नैरो नेशनलिज्म के खिलाफ, इंसान को तंग नजरी से, जाति के बंधन से, संकीर्ण राष्ट्रवाद से ऊपर उठाने का, अपने कल्चर के, अपने संगीत के ज़रिए, अपनी पोइट्री के ज़रिए, अपनी पेंटिंग के ज़रिए उन्होंने बहुत शिद्दत से उसको उभारा। और वो चीज़ आज के ज़माने में इसकी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उधर विवेकानंद का क्या हुआ कि विवेकानंद, जिस प्रकार भगवान राम तो अल्लाह ताला है, ईश्वर है, ब्रह्म है, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों ने उनका इस्तेमाल करके देश में घृणा का राज्य पैदा किया। उसी तरीके से इन लोगों ने विवेकानंद के नाम से विवेकानंद विचार मंच बना के तमाम कॉलेजों में अपनी नफरत का सोच जहर भरा है, और वही मसला इसलिए लोगों ने इसको रिजेंट किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि शांति निकेतन के आम लोग इस बात के खिलाफ कि आप विवेकानंद के लिए तमाम जगह हैं, उनकी बातें, उनके नाम पे महिमा मंडन करने की, और किसी भी आदमी की महिमा मंडन सड़कों के नाम से नहीं, उसके काम से, उसके हिसाब से अपन चलो, उससे होता है। और यहाँ तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक संस्कृति है, तो अगर नाम रखना ही था तो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखते। ये क्या आपने तमाशा किया? और ये सिलसिला इतना वल्गर है कि उधर इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया। इलाहाबाद हिंदुस्तान का एक सांस्कृतिक केंद्र है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिलीजुली संस्कृति विकसित हुई, और आपने घटिया सांप्रदायिक सोच पैदा करने के लिए कि मेरा धर्म बड़ा, मेरी जात बड़ी, मेरी भाषा बड़ी, इस तरीके का दुर्भावना से जो चीज़ें की जा रही हैं बहुत घटिया है। बीच में भी पता लगा कि राजीव गांधी के नाम से कोई खेलों का था, या तो शायद वो अवार्ड दिया जाता था, उसको जगह बदल के कुछ और नाम रख दिया उसका। आप जो लोग भी इस देश में सेकुलरिज्म के, इंसानियत के प्रतीक हैं, उनके नाम को हटा के आप भले ही किसी दूसरे महापुरुष का नाम ले आए, लेकिन हटाने का जो ये घृणा से प्रेरित तब्दीली बहुत ही खतरनाक है, बहुत बुरी है। तो एक बात तो शांति निकेतन के बारे में ये। दूसरी बात ये कि 2 साल पहले वहाँ पर पूरे देश में शाहीन बाग के नाम से CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट चला। शांति निकेतन में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ज़्यादातर तो उसमें हिंदू ही थे प्रोटेस्ट करने वाले, ज़्यादातर क्या, ओवरवेलमिंगली हिंदू थे। अब
वाइस चांसलर वहाँ पे चूँकि आरएसएस विचारधारा के हैं, बहुत ही तंग नज़र दिल्ली विश्वविद्यालय में थे प्रोफेसर, वो चले गए यहाँ से वहाँ। हर एक को तंग कर रहे हैं। जो आदमी खुले दिमाग का, वो मेजोरिटी, तो वहाँ पे मेजोरिटी, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी खुले दिमाग की है, सब पर अंकुश लगाने का उनका इरादा। तो कुछ विद्यार्थियों को उन्होंने रस्टिकेट कर दिया, बेचारे चले गए कचहरी में बच्चे, तो उनको तो कचहरी ने तो बहाल कर दिया कि उनको आप हटा नहीं सकते। फिर टीचर्स के पीछे पड़ गए, कुछ फिजिक्स के प्रोफेसर्स हैं, कुछ और दूसरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों को सस्पेंड कर रखा है। इस तरीके का मामला कि आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ अपनी विचारधारा के ही, वो भी जहरीली विचारधारा के लोगों को ही पनपने दोगे और बाकी खुली विचारधारा का, संवेदनशीलता का कोई भी सिंबल होगा, कोई प्रोटेस्ट होगा, उसको पनपने नहीं दोगे, ये बहुत घटिया चीज़ है। तो शांति निकेतन हमारे हिंदुस्तान का एक तीर्थ है और उसको आपने जहरीला बनाने की जो योजना बना रखी वो गलत है। तो ये बात मुझे बहुत अखर गई, लेकिन मुझे खुशी है कि वहाँ के तमाम एक्टिविस्ट, लड़कियाँ और लड़के, औरतें और आदमी दोनों इस मामले में आगे आए। एक और अच्छी बात देखी मैंने वहाँ पर, शांति निकेतन के बगल में एक बहुत बड़ा बाग सा है, उसमें पेड़ लगे हैं बड़े बड़े, उनके नीचे पिछले कई दिनों से वहाँ पर एक हाट चल रही है। उस हाट में आसपास के इलाके के लोग अपना माल बेचने आते हैं और वहाँ कलाकार परफॉर्म करने आते हैं। एंड इट वाज सच ए प्लेजर सीइंग दैट। तो वहाँ पर हमारे लिए एक बाउल म्यूज़िक गाने वाले एक साहब मिले, गौतम नाम है उनका, और इतनी मीठी आवाज़ में उन्होंने घमक बजा के जब लालन फ़कीर के 2 भजन गाए तो अद्भुत। और लालन फ़कीर कबीर की तरह एक हमारे मुल्क में फ़कीर हुआ है, जो पैदा तो हिंदू हुए थे और बाद में किसी मुसलमान ने उनको पाला तो मुसलमान हो गए वो, और वो हिंदू मुस्लिम एकता का अव्वल प्रतीक। और रवींद्रनाथ टैगोर उसकी बहुत श्रद्धा से उनको याद करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की संस्कृति हमारे देश में पले फूले। बहुत बहुत शुक्रिया।